जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। जब व्यक्ति के सारे बल छीण हो जाते हैं तब भगवान माफ कर देता है और हमारे बिगड़े हुए काम को बनाने के लिए आ जाते हैं। आप कहोगे कैसे? तो देखो, जिस समय पांचों पांडव द्रौपदी को जुए में हार चुके थे, ध्यान देना, और दुशासन द्रौपदी केस पकड़कर खींचकर जब लाता है और बीच सभा में जहां द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, गंगा पुत्र भीष्म बैठे हैं, दुर्योधन बैठा हुआ है, अरे पांचों पति द्रौपदी के बैठे हुए हैं, लेकिन सर ऊंचा नहीं कर पाते हैं। दुर्योधन कहता है इसके सारे वस्त्रों को निकाल कर फेंक दो। दुर्योधन साड़ी खींच रहा है और मालूम है द्रौपदी क्या सोच रही है? मैं यहाँ की पुत्र वधू हूं, हस्तिनापुर में मेरा बाल बांका कोई नहीं कर सकता। दुशासन से कह रही थी रास्ते में, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस समय मैं रजस्वला हूं और इस समय मैं सभा में नहीं जाने लायक हूं, इस समय मैं भोजन नहीं बना सकती, इस समय किसी को अपना मुख नहीं दिखला सकती, तुम मुझे राज्यसभा में ले जा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर पितामह भीष्म को मालूम पड़ जाएगा तो तुम्हें धनुष और बाण लेकर के मार डालेंगे। दुशासन बोले वो भी वहीं मिलेंगे। अरे बोले अगर वो है तो मेरे पांचों पांडवों का तुमने नाम नहीं सुना होगा। बोले मैं अच्छी तरह जानता हूं, हस्तिनापुर में ही रहते हैं, दुर्योधन के भाई हैं। बोलो जोर से राधे राधे। खींच कर ले आया। द्रौपदी की साड़ी निकल रही है, लेकिन द्रौपदी ने सोचा कोई नहीं बचाएगा तो पितामह देखेंगे, पुत्र वधू को नग्न किया जा रहा है, मैं ये दुष्पाप नहीं देख सकता। तो मालूम है सज्जनों, जितनी आंखें उन्हें देख रही थी, शास्त्र कहता है, वेदों में लिखा है, उन आंखों को प्रायश्चित भोगना पड़ा था। भगवान नहीं आए द्रौपदी की रक्षा करने। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पांचों पांडवों और भीष्म पिता के बल से वो अभिमान में डूबी थी, ये मुझे बचा लेंगे। उधर द्वारका में रुक्मणी जी कहती हैं, क्या कर रहे हो? तुम्हारी बहन की साड़ी निकल रही है और तुम बढ़िया पैर पर पैर रखे हुए बैठे हो। बोलो राधे राधे। भगवान हंसने लगे अरे तुम नहीं जानती हो देवी, ये दुनिया बड़ी खराब है। अरे बोले क्यों? अरे उसने तो तुम्हारे उंगली चक्र से कट गई थी, उसने अपनी हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपयों जिसकी कोई कीमत नहीं है उस साड़ी को फाड़कर उंगली पर बांध दिया था। और आपने क्या कहा था? इसके बदले में मैं कई साड़ियां तुझे न्यौछावर कर दूंगा और तुम देर कर दोगे, फिर जाने से फायदा क्या है? भगवान बोले यही तो मेरी आदत है। जब तक व्यक्ति को अपनी जमीन पर भरोसा रहता है तब तक मैं उसके पास नहीं जाता। जब तक व्यक्ति को अपनी जायदाद का अभिमान रहता है, जब तक मैं उसका साथ नहीं देता। जब तक व्यक्ति को अपने बेटे पर भरोसा रहता है कि मेरा बेटा IAS अधिकारी बन जाएगा या बहुत रुपया कमाने लगेगा, जब तक मैं उसके पास नहीं जाता हूं। जब तक व्यक्ति को दूसरे पर भरोसा रहता है, जब तक मैं उसकी मदद नहीं करता। अरे बोले अब तो कर दो, बेचारी की आधी से आधी साड़ी भी निकल गई है, वो बड़ी पुकार रही है, तुम्हें जल्दी जाओ ना, तुम्हें हमारी कसम है। बोले इन कसमों बातों से रुक्मणी कुछ नहीं होने वाला है। भक्त स्वयं आर्त भाव होकर यदि नहीं पुकारेगा तो ऐसे वादे और कसमें खाने से कुछ नहीं होता। बोलो राधे राधे। क्या करें? द्रौपदी ने सोचा, अंदर सोचती है पांडव मेरी रखवाली करेंगे और कहती है हे द्वारकाधीश आ जाओ, भगवान नहीं गए। फिर सोचा पितामह मेरी रक्षा करेंगे, हे द्वारकाधीश आ जाओ। द्रौपदी बार बार पुकार तो रही है लेकिन मन नहीं लग रहा है। मन तो पांडवों में फंसा है, मन तो इधर भीष्म पितामह में फंसा है। लेकिन जब कहते ना अपबल तपबल और बाहुबल चौथो है बलदाम, सूर्य किशोर सवई बल निर्बल हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल
राम। जब सारी ताकतें खत्म हो जाती हैं मनुष्य की, ना रिश्तेदार काम आता है, ना पड़ोसी काम आता है, ना मंत्री काम आता है, ना विधायक काम आता है, ना सरपंच काम आता है, ना कोई बड़ी पोस्ट वाला काम आता है, फिर पूरा हाथ फैलाकर दरबार में जब पहुंच जाता है, फिर कहता है अब चिंता मत कर, तू सच्चे दरबार में आ गया। बोलो जोर से राधे राधे। ये प्रैक्टिकल कर लेना। जब आंखें बंद हो जाएं, कुछ भी ना दिखाई दे, तब वो तुम्हारा काम बन जाए। जो काम नहीं होने वाला था वो काम यदि हो गया तो भगवान का एहसान जरूर चुका देना, बेईमान मत बन जाना। एक बार ठाकुर जी के मंदिर में ये कहने जरूर जाना, हे ठाकुर जी तू नहीं होता तो मेरा ये काम नहीं होता। द्रौपदी ने अंतिम बार कहा, जब सारी ताकत सारी शक्तियां छीन हो गई, साड़ी का पल्लू मात्र थोड़ा रह गया, जब दोनों हाथ उठा दिया, हे गोविंद अब मेरा कोई नहीं है, द्वारकाधीश बचाओ, तो सज्जनों ऐसा साड़ी का चीर बढ़ाया, ऐसा साड़ी का चीर बढ़ाया। बताओ दुशासन जैसा योद्धा साड़ी खींचता रहा। साड़ी कितने हाथ की थी जो खिंच नहीं रही है, लेकिन जो काम नहीं होना था वो हो गया। हजारों लाखों साड़ियां उसमें जुड़ती गई। दुशासन नहीं समझा, दुर्योधन नहीं समझा। दुर्योधन तो डांटता है, एक योद्धा होकर साड़ी नहीं खींच पाता। अरे बोले भैया दुर्योधन पता नहीं इसमें क्या है, साड़ी का ढेर लग गया, ये खत्म ही नहीं हो रही है। बोलो राधे राधे। अरे जिसका हाथ भगवान ने पकड़ रखा हो, तुम रात दिन उसको मिटाने की कोशिश करो। अगर तुम खुद ना मिट जाओ तो व्यासपीठ से कहना व्यास जी झूठ बोल रहे थे। हजारों वर्ष सैकड़ों वर्ष पहले लोगों ने देश को मिटाने की कोशिश की। बताओ उनका कोई वजूद बचा है? कोई मिलता है? जिन्होंने बुरा किया है, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, वो मिट्टी में ही मिला है। केवल जिसने भगवान की बाह पकड़ ली है, भगवान ने जिसकी बाह पकड़ ली है, उसका आज भी नाम अमर है। चाहे वो बड़ा आदमी हुआ हो, चाहे वो गरीब हुआ हो। बताओ सबरी कितनी, जो कि आज भी हम लोग गाते हैं माता सबरी का नाम। बोलो जोर से राधे राधे। सुदामा कितना बड़ा ब्राह्मण था, आज भी बिना सुदामा के नाम लिए बिना कृष्ण खुश नहीं होता। सबरी के झूठे बेर खाने वाले मेरे राम के अलावा कोई और नहीं हो सकता। फिर भी कहते हैं लोग राम राम राम, तो बहुत द्वेष भावना रखते थे। अरे राम जैसा कोई हुआ नहीं, राम जैसा कोई होगा नहीं, राम जैसा कोई था नहीं। इसीलिए तो लोग कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। और जान ले जो जाननहारा, जान ले जो जाननहारा। जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई। और ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब, और ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम की कृपा हो जाए, सबरी जैसा साथ हो जाता है, कोल भीलों जैसा साथ हो जाता है। केवल आर्त भावना से पुकारो। ठाकुर जी कह रहे हैं एक बार मेरा नाम ईमानदारी से पुकारो। लेकिन पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, पता नहीं हम लोगों को क्या हो गया है, बराबरी करने में लगे हैं। अब कहते हैं बोले शंकर जी भांग पीते थे इसलिए महाराज भांग छानोगे थोड़ी बहुत, चलेगी का? मैंने कहा भैया यहाँ तो लौंग भी नहीं चलती, भांग की तो चले क्या? बोलो जोर से राधे राधे। अरे कोई बात नहीं, बुरी चीज नहीं, शंकर जी पीछे थे, थोड़ा गांजा चलेगा। बोलो राधे राधे।
भगवान शिव की बराबरी करते हैं। भोले बाबा की बूटी है, क्या फर्क पड़ता है महाराज। एक बार रास्ते में एक व्यक्ति, हर प्रकार के होते हैं, ट्रेन में परेशान कर दिया मुझको। बगल में सीट थी, बोले महाराज भांग धतूरा ये सब शिवजी पीते थे, क्या फर्क पड़ता है। मैं नहीं, ग्रस्त जीवन वालों को ये शोभा नहीं देता, वो मार्ग अलग है। अरे बोले ये उपदेश मत दो, जो है वो बताओ। भगवान करते थे वो हम कर सकते हैं ना। भगवान चोरी करते थे, चोरी करने में पाप थोड़ी लगेगा। मैंने कहा नहीं, वो तो प्रेम की चोरी करते थे। वो भी प्रेम की कैसी चोरी करते थे, जिस गोपी का मन होता था कि आज कन्हैया मेरे घर में आए, मेरे रसोई के घर में जो छींका टंगा हुआ है उसमें से एक ठाकुर जी माखन जरूर खा जाइयो, तो उसी गोपी के घर में जाते थे, दूसरी गोपी के घर में कभी नहीं घुसे। बोलो राधे राधे। मन है उसी के घर में जाते। अरे बोले हुई तो चोरी महाराज, कहो कुछ भी। हाँ मैंने कहा ये तो सही है, माखन की चोरी करते थे भैया, चोर तो चोरी होता है, ठीक है। भांग शिवजी पीते थे, धतूरा भी वो खाते थे हैं, और चिलम भी लगाते थे। अब जब भगवान ये सब खाते थे तो तुम भी करो। हाँ बोले वही तो हम करेंगे। बोले एक काम और कर देना। बोले कौन सा। भगवान शंकर जहर भी पीते थे, 1-2 बूंद चेक कर लेना, पता लग जाएगा भगवान में और तुम में क्या फर्क है। जोर से बोलो राधे राधे, बोलो शंकर भगवान की। अरे भैया रे, ढक्कन खोलने में चक्कर आ जाता है। ऐसा हलाहल विस्था कोई संभाल नहीं सका। जब समुद्र मंथन हुआ था, केवल ऑर्डरधानी शंकर को याद किया गया और उसने भी ये बता दिया, मैं अंदर भी नहीं ले जाऊंगा, मैं बाहर भी नहीं रखूंगा, क्योंकि बाहर जाएगा तो दुनिया के लिए घातक हो जाएगा। सो भगवान ने गले में धारण कर लिया। उस दिन से नीलकंठेश्वर महादेव हो गए।